नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोस्का यानी कि सेल से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यू जो आपकी हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड और बाकी अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कोस्का की खोज किसने की थी? तो कोस्का की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कार का अध्ययन करते समय की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोस्का की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने कोस्का का अध्ययन किस में किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोस्का का अध्ययन कार में किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1665 में कार का अध्ययन करते समय कोस्का की खोज की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोस्का जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यह किसने कहा था? तो कोस्का जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यह मिथास्लाइडेन और स्वान ने कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, स्वान और स्लाइडेन ने। अगला क्वेश्चन, कोस्का सिद्धांत में नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, किसने जोड़ा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, विर्चो ने। यानी कि कोशिका सिद्धांत में नई कोशिकाएं पहले की कोशिकाओं से बनती है, यह कथन किसका है? विर्चो का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अंडाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, यानी कि नर्व सेल्स होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, यानी कि सेल वॉल किस में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीवाणु और पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा, लिपिड व प्रोटीन से कोशिका झिल्ली बनी होती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? तो कोशिका का तरल भाग साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो राइबोसोम आरएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, आरएनए व प्रोटीन से बने होते हैं राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, गाल्जी तंत्र का क्या कार्य है? तो गाल्जी तंत्र का कार्य है प्रोटीन का संशोधन व पैकेजिंग। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, प्रोटीन संशोधन व पैकेजिंग गाल्जी तंत्र का कार्य है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन, नाभिक में कौन पाया जाता है? तो नाभिक में क्रोमोसोम पाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन, डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नाभिक का दूसरा नाम है केंद्रक। तो इन सभी में पाया जाता है डीएनए। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नाभिक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या के थैले कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, आत्मघाती थैली। अगला क्वेश्चन, वैक्यूल का क्या कार्य है? तो वैक्यूल का कार्य है भंडारण करना। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, भंडारण। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंग वैक्यूल है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, वैक्यूल। अगला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है? तो क्लोरोप्लास्ट का कार्य है प्रकाश का संश्लेषण करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि हरित लवक का कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन, हरित वर्णक क्या कहलाता है? तो हरित वर्णक क्लोरोफिल कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःपृष्ठीय जालिका का क्या कार्य है? तो अंतःपृष्ठीय जालिका का कार्य है परिवहन करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परिवहन। अगला क्वेश्चन, चिकना ईआर यानी कि अंतःपृष्ठीय जालिका किसका संश्लेषण करता है? तो चिकना अंतःपृष्ठीय जालिका वसा का संश्लेषण करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, खुरदुरा अंतःपृष्ठीय जालिका किससे युक्त होता है? तो खुरदुरा अंतःपृष्ठीय जालिका राइबोसोम से युक्त होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेंट्रियोल किस में पाया जाता है? तो केंद्रिका किस में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पशु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक यानी कि केंद्रक नहीं होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक नाभिक यानी कि स्पष्ट केंद्रक होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है? तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? तो आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिका में नाभिक यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य होता है? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है शरीर से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है? तो प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का जमाव करना। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन, फंगस की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? यानी कि कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका सही उत्तर जाएगा काइटिन। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं? तो प्लाज्मोडेस्माटा पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? तो कोशिका का आकार कार्य पर, स्थान पर और जीव पर यानी कि तीनों पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, सभी पर। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं? तो सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिकाएं आरबीसी हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी। अगला क्वेश्चन, कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कोशिका में जल की मात्रा लगभग 70% होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो कोशिका का पीएच मान लगभग अम्लीय और क्षारीय के बीच में होता है यानी कि तटस्थ होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का विभाजन का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, हिस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन, कोशिका विज्ञान का जनक कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर जाएगा रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो जीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका है यानी कि सेल है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, सेल। अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी? तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुई थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। तो आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।